और माँ गायत्री के चरण में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। ना तो निंदा पर विचार करो और ना प्रशंसा की चाह करो। दूसरे तुम्हारे लिए क्या कहते हैं इसके लिए चिंतित होने की तनिक भी आवश्यकता नहीं। जिस कार्य को तुम्हारी अंतरात्मा ठीक समझती है उसी पर सच्चे हृदय से आरूढ़ रहो। विरोधी लोग एक दिन समर्थक बन जाएंगे। यही है थॉट ऑफ द डे। मंत्र सिद्धि के 4 प्रधान आधार होते हैं, जिसमें ध्वनि विज्ञान, साधक की संयम के द्वारा निगृहित प्राण शक्ति और मानसिक एकाग्रता, उपासना में प्रयुक्त होने वाले पदार्थ उपकरणों की शक्ति के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आइए अब हम जानते हैं चौथा प्रधान आधार यानी भावना प्रवाह, श्रद्धा विश्वास, साधक का उच्च स्तरीय दृष्टिकोण किस तरह से मंत्र सिद्ध कराने में हमारी मदद करता है। आइए जानते हैं। सिद्धि का चौथा आधार है औषधि, अर्थात उपचार में प्रयुक्त होने वाली वस्तुएं। औषधि का अर्थ ये नहीं कि जो रोगी को ज्वर आदि रोग के निवारण के लिए डॉक्टर के द्वारा दी जाती है। अध्यात्म प्रयोजनों में औषधि शब्द उन वनस्पतियों के अर्थ में आता है जो मुख से, नासिका से, रोमकूपों आदि छिद्रों के द्वारा शरीर में प्रवेश कराई जाती हैं और उनकी सूक्ष्म शक्तियों को अपनी चेतना में समाविष्ट करके आत्मसत्ता को इस योग्य बनाया जाता है कि वह मंत्र शक्ति से ठीक तरह से लाभान्वित हो सके। साधना ग्रंथों में वनस्पतियों के अनेक विधि विधान शास्त्रकारों ने बताए हैं। माला किस वृक्ष के फल की, मूल या मध्य भाग की बनी हो, आसन कुशा का, खजूर का, किस पदार्थ का बना हो, कमंडल, नारियल, लौकी आदि किस फल से बना हो, बालों को धोने में, शरीर पर लेपन में किस मिट्टी या किस वनस्पति का उपयोग किया जाए, हवन सामग्री में किस प्रयोजन के लिए किन वनस्पतियों का और किन समिधाओं का किस प्रकार प्रयोग किया जाए, ये सारे विधान वस्तुतः साधक की आहार प्रक्रिया में ही सम्मिलित होते हैं। मंत्र विद्या में प्रयुक्त होने वाला चौथा तत्व है भावना। साधक का उपासना विज्ञान पर इतनी गहरी श्रद्धा होनी चाहिए कि उसमें संशय की, अविश्वास की कहीं कोई गुंजाइश न रहे। परीक्षा बुद्धि कौतूहल एवं शंकालु मन लेकर की गई साधना निष्फल चली जाती है। श्रद्धा अपने आप में एक शक्ति है। पेट्रोल भाप बिजली की तरह उसकी भी सामर्थ्य है। श्रद्धालु साधक पूर्ण रूपेण सफल होकर ही रहते हैं, जबकि शंकाशीलों को खाली हाथ रहना पड़ता है। पग पग पर देखा जा सकता है कि आध्यात्मिक प्रगति एवं सफलता के लिए श्रद्धा को, विश्वास को प्राण ही कहना चाहिए। साधक का मंत्र शक्ति पर अटूट विश्वास होना चाहिए और उसे पूर्ण श्रद्धा, एकाग्रता, मनोयोग एवं भावना पूर्वक अपने क्रियाकृत्य में संलग्न होना चाहिए। उपासना जिस प्रयोजन के लिए की जा रही हो वह उच्च स्तरीय होना चाहिए। भौतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए उसे प्रयुक्त नहीं करना चाहिए। संसार सुख तो योग्यता, कुशलता एवं पुरुषार्थ की कीमत पर भी पाए जा सकते हैं। उन्हें उसी आधार पर खरीदना चाहिए। आध्यात्मिक शक्तियों का उपयोग संपत्ति बढ़ाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए या विभूतियों के अभिवर्धन के लिए नहीं किया जाना चाहिए। साधना के आधार पर हमको अपनी आंतरिक क्षमताएं विकसित की जानी चाहिए। साधक को अपना व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व उत्कृष्ट रखना चाहिए। उसका दृष्टिकोण सिद्धियों का, चमत्कारों का प्रदर्शन करने के लिए बाल कुतूहल नहीं अपनाना चाहिए, बल्कि देव मानव की तरह आत्म कल्याण एवं विश्व कल्याण के लिए सच्चे हृदय से इतना निष्ठावान होना चाहिए कि लिप्सा लालसाओं से अलग होकर अंतरात्मा ज्ञान विज्ञान में रस लेने लग जाए। जिसका चिंतन और कर्तव्य महान है, वस्तुतः उसकी भावनाएं शिव की जटाओं की तरह की स्तर की मानी जा सकती हैं कि जिस पर मंत्र शक्ति रूपी अध्यात्म गंगा का अवतरण संभव हो सके। भावनाओं का शुद्ध होना, अंतर्मन का शुद्ध होना और साथ ही अटूट श्रद्धा और विश्वास का होना, ये आपकी
मंत्र सिद्धि में बहुत सहायक होते हैं। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।